नमस्कार। परसों रात को सिधवा पार में एक घटना घटी जिसमें एक ई रिक्शा चालक और उनकी धर्मपत्नी का करंट लगने की वजह से निधन हो गया। उस परिवार में 5 बच्चे थे जिसमें 4 पुत्रियां और 1 पुत्र। पुत्र केवल 4 माह का था और निसंदेह इस हृदय विदारक घटना ने समाज को झकझोर के रख दिया, स्पेशली सिधवा पार के लोगों को झकझोर के रख दिया। लेकिन उसी बीच कहा जाता है ना कि कोई ना कोई मसीहा बन के या किसी न किसी रूप में भगवान ही आ जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। उन 5 बच्चों की मदद करने के लिए हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी आ गया है और उन 5 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ली है कि जब तक उन बच्चों की शादी नहीं हो जाती तब तक उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान करेगी और उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उनके जीवन यापन का सारा खर्च तब तक उठाएगी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं बताना चाहता हूं कि पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन उन पैसों को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, समाज के किस वर्ग को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारे प्रबंधक जी ने आगे बढ़ के समाज को एक नया आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है कि समाज में मदद हो सकती है। अगर मदद करने का भाव प्रत्येक इंसान में हो तो किसी भी दुखियारी का दुख दूर हो सकता है। हम उनके माता पिता को वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमारे प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी ने ये महान काम किया है, गरीबों का, एक तरह से मैं यूँ कह लूँ कि गरीबों का मसीहा बन के जैसे वो आगे आए हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, गरीबों में कितनी पीड़ा और दर्द होती है उसका एहसास भली बात हमारे प्रबंधक जी को है। इसके लिए मैं प्रबंधक जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ मुझे लगता है कि स्पेशली मैं प्रबंधक जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अक्टूबर 2019 से ही मैं आपका फ़ैन हूँ, लेकिन फ़ैन तो था ही, आदर्श भी मानता था, लेकिन जिस तरह से, जिस रूप में आके आपने उनकी मदद की है और जिस रूप में आप समाज में आगे आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों की एक उम्मीद सी जगी है मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक के प्रति और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों के प्रति। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और निश्चित रूप से भगवान तो नहीं कह सकता, भगवान कहना चूंकि बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन भगवान के बाद अगर वार्ड संख्या 46 में और इस पूरे देवरिया गोरखपुर में अगर सिंगल कोई पर्सन है गरीबों की मदद करने वाला तो हमारे प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी हैं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारी संस्था के प्रबंधक है, मैं उस संस्था का कर्मचारी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मानव होने के नाते ये बात बोल रहा हूँ कि ये घटना, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन जो पीड़ा, जो तकलीफ, जो दर्द उस परिवार को होता है, क्या सभी लोग उस परिवार के दर्द को समझ पाते हैं? मुझे लगता है कि आके 2 आंसू बहा देना वो ठीक है, लेकिन उस परिवार की जिम्मेदारी तब तक उठाना जब तक वो बालिग न हो जाए, उनकी शादियाँ न हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सारे कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जो संस्था मानव के लिए जीती है, मानव मात्र के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है। तो आपको अपने प्रबंधक जी पे बहुत गर्व होना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि मैं ऐसी संस्था में काम करते हैं जिस संस्था के प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, असहायों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और स्पेशली मेरी बात है कि मैं तो नहीं, लेकिन भगवान से कमजोर को नहीं मानता हूँ और मैं ये सारी बात बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि भूपेंद्र दीक्षित का सौभाग्य है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े, मानव शिक्षा सेवा संस्थान में काम करते हैं और आजीवन मानव शिक्षा सेवा संस्थान में काम करते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत